Okay, students, let me teach you how to create component diagrams in Papyrus. So here is an example of a component diagram. तो इसमें एक ऑनलाइन स्टोर का कंटेनर कंपोनेंट है जो कि अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है, और ऑनलाइन स्टोर के अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट्स और दिखाए हुए। तो ये एक सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर 3 आपके पास कंपोनेंट्स हैं। ऑर्डर का कंपोनेंट है, कस्टमर का कंपोनेंट है और प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस ऑनलाइन स्टोर का एक प्रोवाइडेड इंटरफेस है और एक रिक्वायर्ड इंटरफेस है। अब ये जो रिक्वायर्ड इंटरफेस है ये कनेक्टेड है अकाउंट्स के कंपोनेंट के साथ, अकाउंट्स के प्रोवाइडेड इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने इसी तरह से इसमें पोर्ट्स बनाने हैं और रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड इंटरफेसेस डिजाइन करने हैं। ये मैंने डिजाइन किया है यहाँ पे। हम इसको दोबारा से डिजाइन करेंगे। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अब हम अपने कंपोनेंट्स को क्विकली प्लेस करेंगे। तो मैं पहले ऑर्डर का कंपोनेंट प्लेस करूंगा, और फिर मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट प्लेस कर रहा हूँ, एंड देन मैं कस्टमर का कंपोनेंट प्लेस करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स हम प्लेस करेंगे अपनी जगह पे, और फिर इसके अंदर रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड इंटरफेसेस और पोर्ट्स भी हम लगाएंगे, डिजाइन करेंगे। तो इसमें अब हम पोर्ट्स लगा लेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पोर्ट लगाया। अब पोर्ट में ये नाम लिखा हुआ आ रहा है पोर्ट 1 और अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को आप इस तरह से खत्म करेंगे कि इसके अंदर जो टाइप अनडिफाइंड आ रही है इसको जाके आप यहाँ से जस्ट ई पैकेज में से कोई भी एयर टाइप सिलेक्ट कर लें। ये रियल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जस्ट सैंपल के लिए। और पोर्ट 1 मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको सिंपली नाम दिखा दूंगा इसका। ठीक है, रियल आ गया ये। और इसके बाद मैं एक और पोर्ट कनेक्ट करूंगा। तो मुझे बार बार पोर्ट उठाने की जरूरत नहीं, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस पोर्ट। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, बस पे सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल वी कर दिया, तो मुझे वो सारी प्रॉपर्टीज दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब इनके दरमियान मुझे प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड इंटरफेसेस लगाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इंटरफेस सिलेक्ट करूंगा, इट इज इंटरफेस। और अब मैं इसको रिक्वायर्ड इंटरफेस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूजेज जाके क्लिक करूंगा और इससे इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाऊंगा और डिस्प्ले एज लॉलीपॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले एज लॉलीपॉप हो गया। और उसके बाद जस्ट मैं इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सही करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा साइज को। और इंटरफेस ये जो लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे कि इसको जस्ट रिमूव कर देंगे
ताकि अलाइनमेंट सही होके मेरे पास आ जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि ये सही अलाइनमेंट दिखाए। इसको सेंटर में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक और इंटरफेस बनाना है जो कि प्रोवाइडेड इंटरफेस होगा प्रोडक्ट का। तो मैं यहाँ से इंटरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और अगेन अब मुझे क्योंकि प्रोवाइडेड इंटरफेस बनाना है लॉलीपॉप सिंबल के साथ, तो मैं इंटरफेस रियलाइजेशन को सिलेक्ट करूंगा और इसको इस पोर्ट से यहाँ से कनेक्ट करूंगा इंटरफेस रियलाइजेशन। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये पोर्ट पे कनेक्ट नहीं होगा, एक्चुअली आपको कंपोनेंट से कंपोनेंट को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये रियलाइजेशन आ गई और उसके बाद फिर आप इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बेहतर कर लेंगे। ये सेंटर में आ गया इसको और फिर इसको आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट में और डिस्प्ले एज लॉलीपॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। इसको मैं 4 बॉक्सेस पे लेके जाऊंगा और इंटरफेस 7 यहाँ पे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो और ये मैंने प्रोवाइडेड इंटरफेस यहाँ पे बना दिया है इसका, रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड इंटरफेस। राइट, अच्छा अब मुझे इन दोनों के दरमियान भी पोर्ट्स लगा के यही काम करना है, तो मैं क्विकली ये पोर्ट लगाऊंगा। मैं एक्चुअली ये करूंगा कि जो ऑलरेडी पोर्ट मैंने कॉपी किया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि बार बार प्रॉपर्टीज को मुझे सेट ना करना पड़े। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, तो ये पोर्ट यहाँ पे आ गया है, इसको मैं इधर प्लेस करूंगा। ठीक है, और इसी तरह से एक पोर्ट और मुझे डालना है ऑर्डर के कंपोनेंट में, तो ऑर्डर के कंपोनेंट इसको मैंने पोर्ट को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और फिर ऑर्डर के कंपोनेंट पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 पोर्ट्स आ गए। अब मैं इन दोनों के दरमियान इंटरफेसेस डालूंगा। अब मुझे एक रिक्वायर्ड इंटरफेस बनाना है, इसलिए मैं यूजेज का सिंबल उठाऊंगा और यहाँ से इसको कनेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो ये यूजेज दिखा रहा है मुझे। राइट क्लिक करूंगा, अगेन फॉर्मेट पे जाऊंगा और इसको मैं डिस्प्ले एज लॉलीपॉप कर दूंगा। ठीक है, अब अगेन इसको मुझे थोड़ा सा अलाइनमेंट को बेहतर बनाना पड़ेगा। इंटरफेस 8 को मैं टाइप कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, और इसका साइज में थोड़ा बड़ा करूंगा और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद अब मुझे एक लॉलीपॉप सिंबल बनाना है। इंटरफेस लगाऊंगा दोबारा से और इंटरफेस रियलाइजेशन को क्लिक करूंगा इस दफा, क्योंकि मुझे लॉलीपॉप सिंबल बनाना है। ये प्रोवाइडेड इंटरफेस है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, अब देखो ये पोर्ट के ऊपर एग्जैक्टली डिस्प्ले नहीं कर रहा है कि सिलेक्ट नहीं करेगा, तो आप कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे और कंपोनेंट से इंटरफेस की तरफ इसको देंगे रियलाइजेशन। ठीक है, और जब ये वंस ये हो जाएगा तो फिर आप इसकी अलाइनमेंट सही कर सकते हैं, इसको सेंटर में कर दो। ठीक है, ये आ गया सेंटर में, पोर्ट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको छोड़ दो और इसको राइट क्लिक करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे, डिस्प्ले एज लॉलीपॉप। ठीक है, अगेन इसका साइज में 4 बॉक्सेस कर दूंगा और इंटरफेस ये जो नाम लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा।
तो जस्ट इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी मैं बेहतर बनाऊंगा। इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, 5 बॉक्सेस पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गए आपस में। राइट, अलाइनमेंट थोड़ी सी सही कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, उसके बाद मैं एक नीचे भी पिन बनाऊंगा, एक रिक्वायर्ड इंटरफेस बनाऊंगा। उसके बाद इसको फिर शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के कंटेनर या सब सिस्टम से पोर्ट पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, उसके बाद इसको पोर्ट पे कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले तो मैं पोर्ट ही बना लेता हूँ। पोर्ट में अगेन कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ से ले लेते हैं। पोर्ट को कॉपी किया मैंने, कंपोनेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये ऊपर से लगा दिया, हम इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं अब रिक्वायर्ड इंटरफेस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक इंटरफेस यहाँ पे डालूंगा और इसके साथ क्योंकि रिक्वायर्ड इंटरफेस है तो यूजेज का कनेक्शन सेलेक्ट करूंगा और कंपोनेंट से यहाँ पे यूजेज आ जाएगा मेरे पास। इसको राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे, डिस्प्ले एज लॉलीपॉप। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इंटरफेस आ गया है। अच्छा, अब इसका साइज में अगेन थोड़ा सा बेहतर करूंगा। राइट, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करवा दूंगा। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करेंगे इसको तो ये अलाइनमेंट इसकी सही हो जाती है। तो ये अलाइनमेंट इसकी बेहतर हो गई है। इसको एक बॉक्स और बनाऊंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एक कंटेनर बनाना है ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर का। तो आ, मैं अब एक कंपोनेंट का अगेन ड्रॉ करूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको एक कंटेनर बना दूंगा। राइट, ये आ गया कंटेनर। अच्छा, ये बाकी चीजें पीछे चली गई हैं, तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट में अलाइनमेंट में अरेंज में जाऊंगा। इसको मुझे बैकवर्ड लेयर पे डालना है, तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको मुझे सेंड टू बैक करना होगा, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये सेंड टू बैक नहीं होगा। राइट क्लिक किया मैंने और फॉर्मेट में जाके मैं इसको ऑर्डर करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिसेबल्ड दे रहा है। मुझे कंपोनेंट के ऊपर वाले पोर्शन पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके ऑर्डर में सेंड टू बैक करना होगा। ठीक है, तो ये अब बैक पे चला गया और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स थे फ्रंट पे आ गए हैं, तो ये विजिबल है, नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर पोर्ट लगाऊंगा। अगेन मैं यहाँ से पोर्ट को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो मैंने पोर्ट लगा दिए यहाँ पे। और अब मुझे इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, तो मैं इसको क्योंकि ये रिक्वायर्ड इंटरफेस है, इसको इसके लिए मैं यूजेज यूज करूंगा कि ये बेसिकली इसको यूज करता है। ठीक है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट हम कर देंगे। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इस पेरिस की नोटेशन के अंदर ये इस तरह से बनेगी डायग्राम। अच्छा, अब मुझे एक लॉलीपॉप सिंबल भी बनाना है और पोर्ट से बाहर भी निकालना है इसको। ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा ताकि हमारे हिसाब से डायग्राम जो है अपनी जगह पे पूरी आ जाए।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे आ गया है। अब इसके बाद मैं इस कंपोनेंट को, सॉरी, इसको मैं सेट करूंगा और मैं यहाँ से एक प्रोवाइडेड इंटरफेस क्योंकि बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस की क्लास डाली और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर दूंगा। और ये क्योंकि प्रोवाइडेड इंटरफेस है और पोर्ट से कनेक्ट होगा अगेन, तो मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे पोर्ट डाल के इसको कनेक्ट करवाऊंगा। ये मैंने कोड कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये पोर्ट जो है वो बेसिकली इसके एक पोर्ट से कनेक्ट होगा, ऑर्डर के पोर्ट से। तो इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस पोर्ट को अगेन हम कॉपी करेंगे, ऑर्डर के कंपोनेंट पे जाके पेस्ट करेंगे ताकि हमें बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। ठीक है, तो अब इसको मुझे कनेक्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ से देखते हैं, लिंक बना देते हैं। लिंक नहीं बनाएगा ये, कनेक्टर बना देते हैं। जैसे कनेक्टर बना देंगे हम, कनेक्टर नहीं बना। एक्चुअली डिपेंडेंसी हम बना सकते हैं क्योंकि ये पोर्ट जो है वो इस पोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पैलेस में इसको आप डिपेंडेंसी के थ्रू शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पोर्ट आगे एक प्रोवाइडेड इंटरफेस पे कनेक्ट हो रहा है, तो इस इंटरफेस को मैं राइट क्लिक करूंगा, नहीं अभी राइट क्लिक नहीं करूंगा, पहले मैं इसको इंटरफेस रियलाइजेशन पे कनेक्ट करवाऊंगा इस कंपोनेंट के साथ। ठीक है, देखो ये कंपोनेंट से कनेक्ट होगा और उसके बाद मैं इसको पोर्ट पे मूव कर दूंगा। जस्ट यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ गया, इसको ड्रॉप कर देंगे। अब इसका इंटरफेस को मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डिस्प्ले एज लॉलीपॉप। ठीक है, इसके नाम की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ जस्ट। और इसको मैं अगेन थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा साइज और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोवाइडेड इंटरफेस है और इसी तरह से मैं अब एक कंपोनेंट बना के इसको कनेक्ट करूंगा। तो मैं एक कंपोनेंट और बना रहा हूँ, अकाउंट्स का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स का कंपोनेंट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है और इस कंपोनेंट का नाम मैं अकाउंट्स दे दूंगा। तो इसको मैं एडिट, एक कंपोनेंट को दोबारा से डाल देते हैं। अकाउंट के कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके साथ मैं अगेन एक कोड बनाना चाहूंगा, तो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको कोड को इधर मूव करेंगे और इसके अंदर क्योंकि अलाइनमेंट इसकी यहाँ रखनी है तकरीबन, तो इसके बाद मुझे एक इंटरफेस चाहिए। मैंने इंटरफेस क्लिक किया और क्योंकि प्रोवाइडेड इंटरफेस है तो मैं इंटरफेस रियलाइजेशन को सिलेक्ट करूंगा और इस कंपोनेंट से इसकी तरफ मैं रियलाइजेशन करा दूंगा। अगेन फिर मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाऊंगा, इंटरफेस को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे और डिस्प्ले एज इंटरफेस लॉलीपॉप ये हम सिलेक्ट कर देंगे। अगेन इसके नाम की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा डायग्राम के अंदर, तो
इसको डिलीट कर दिया है और मैं इसको 4 बॉक्सेस पे मूव कर देता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अगेन इसको पोर्ट तक मूव कर देंगे हम। ठीक है, पोर्ट के दरमियान में आ गया, इसको आप छोड़ दें, आप ड्रॉप करें और उसके बाद फिर मुझे एक रिक्वायर्ड इंटरफेस लगाना है यहाँ पे बीच में, बस दैट्स ऑल, मेरी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं एक और इंटरफेस बनाऊंगा यहाँ पे और क्योंकि रिक्वायर्ड इंटरफेस है तो मैं यूजेज को लगाऊंगा इस कंपोनेंट से इसकी तरफ और इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाके इसको डिस्प्ले एज लॉलीपॉप कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है तो नाम को आप रिमूव कर दें। तो और इसको 5 बॉक्सेस पे मैं मूव करूँगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे मूव करेंगे तो खुद ही सही हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और इसको मैं पोर्ट के बीच में ड्रॉप करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, तो और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। राइट, और इसको थोड़ा सा अब अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। राइट, तो देखिए ये मेरी कंप्लीट डायग्राम बन गई है जो मैंने इस एग्जाम्पल में देखी थी और ऑनलाइन स्टोर है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे कंपोनेंट को रीनेम कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टोर आ गया मेरा और इंटरफेस का नाम भी मैं दे सकता हूँ इस पे। तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस का नाम हटा दिया था तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं इसका नाम, नेमिंग आप कर सकते हैं इसकी। तो इस तरीके से ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी।